के साथ हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। अभी हमारे बीच में ब्रदर फेथ जॉस और सीजी मैथ्यू हमारे बीच में है। अभी हमें गीतों के साथ हमें परमेश्वर आशीष करेंगे। फेथ जॉस, आप बीच में हैं हमारे? यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको अभी निमंत्रित करता हूँ, आगे के समय आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे और अपने हालेलुया आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए परमेश्वर ने पिछले दिनों हम देखे, परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को, उपकारों को हमारे जीवन में किया है और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। गीतकार कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु अच्छा है, यीशु भला है। हालेलुया। कष्टों के वक्त में भी, कठिन परिस्थिति जब हम दुनिया सारी, भारत देश और पूरा देश जब इस कोविड पैंडेमिक से गुजर रहा है, हालेलुया, इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है, प्रभु हमारे लिए पर्याप्त है, ये विश्वास हमें है। हालेलुया। हमें इस संसार में अगर हम देखें, हर एक मेडिकल, हालेलुया, जितना भी मेडिकल है, सारे डॉक्टर से सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये परमेश्वर से ही हालेलुया योग्य है, परमेश्वर ही इससे छुटकारा दे सकता है। इसलिए हम अपने आप को, अपने मनों को इन दिनों समर्पित करने पाए और कुछ देर परमेश्वर को हालेलुया देने पाए, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो महिमा के योग्य है। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा अच्छा है, वह मेरे लिए पर्याप्त है। कष्टों में, रोगों में, कठिन परिस्थिति में प्रभु ही पर्याप्त है। कष्टों में, रोगों में, कठिन परिस्थिति में प्रभु तू ही पर्याप्त है। कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, कांटों का ताज पहना दिया। कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, कांटों का ताज पहना दिया। मेरे रोगों से चंगा किया मुझको और नया जीवन दे दिया। मेरे रोगों से चंगा किया मुझको और नया जीवन दे दिया। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वह मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वह मेरे लिए पर्याप्त है। कष्टों में, रोगों में, कठिन परिस्थिति में प्रभु तो ही पर्याप्त है। कष्टों में, रोगों में, कठिन, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तो ही पर्याप्त है। मरुभूमि यात्रा से कठिन है, प्रतिकूल हर पल आएगा। मरुभूमि यात्रा से कठिन है, प्रतिकूल हर पल आएगा। दिन में बादल के छाया और आग के खंभे हमेशा जलाता है मुझे।
बादल के छाया उड़ा के खम्भे हमेशा चलाता है मुझे। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वह मेरे लिए पर्याप्त, वह मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वह मेरे लिए कष्टों में रोगों में हमें, कष्टों में रोगों में कठिन परिस्थिति में प्रभु तो ही पर्याप्त है। कष्टों में रोगों में कठिन परिस्थिति में प्रभु तो ही पर्याप्त है। कष्टों में रोगों में कठिन परिस्थिति में प्रभु तो ही पर्याप्त है। कष्टों में रोगों में अरे लॉर्ड वो सिर्फ पर्याप्त है, पर्याप्त है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरुभूमि यात्रा, हालेलुया, जब हम मरुभूमि यात्रा से हम जब गुजर रहे हैं, हालेलुया, हमारे सामने परिस्थिति सब कुछ विपरीत है, हालेलुया, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, हमारा प्रभु हमारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, वो हमें इन सभी से छुटकारा देने योग्य परमेश्वर है, चंगा देने योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अपने सौंपने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपने जीवनों को, अपने मनों को, दिलों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने पाए। हालेलुया, वो हालेलुया, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे मन को हम तैयार करें और परमेश्वर को समर्पित करें, अपने दिल को हम हालेलुया तैयार करें और परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया, दुनिया के चारों ओर पाप है, परमेश्वर चाहता है कि मन फिराव हो, हालेलुया, इस दुनिया में मन फिराव हो। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम सब एक होकर परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित कर अपने जीवनों को समर्पित कर परमेश्वर की हम स्तुति करने पाए। हालेलुया, हमें कभी थकना नहीं है। हालेलुया, हम इंसान कई बार थक गए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमें थकना नहीं है। परमेश्वर के संग हमेशा सदा हमें साथ रहकर परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल के अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थकना चाहूं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना। मैं थकना चाहूं, मैं थकना चाहूं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जानी है तूने यीशु में तेरा हूँ,
पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जानी है तूने, यीशु में तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं कब ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु संग तेरे रहना में, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आप सभी को इस आराधना द्वारा आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। ब्रदर्स फेथ और सिस्टर सिजी, इस परमेश्वर की इस आराधना के दौरान आप लोगों ने जो हमें अगुवाई किया, परमेश्वर आप दोनों को बहुत आय से आशीष दे। कितने सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर इनके दौरान हमें सुनाया। परमेश्वर आपकी सेवकाई को और आपकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। जिस प्रकार इस गीत ने कहा, प्रभु मैं अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करता हूँ और हम तेरे चरणों पर आते हैं। एक इस तरह की जो गीत हमें दिया है परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, पर्याप्त परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा प्रभु हमें पर्याप्त करता है। हालेलुया, हम पर्याप्त रहते हैं परमेश्वर में। वही है गीतों के द्वारा हमें गीत गाकर हमने परमेश्वर की स्तुति किया। और लास्ट में जैसे उन्होंने गाया कि हम अपने आप को पूर्ण रीति से हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हम समर्पण के साथ हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारे प्राण के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए हमें उपयोग करने के लिए हम समर्पित करेंगे। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर और सिस्टर। परमेश्वर आप सब आपको बहुत से आशीष दे। हमारे बीच में पास्टर जी है जो कि राजस्थान से हैं, पास्टर जोसेफ। उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। इस समय मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पास्टर जोस। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही आ रहा है क्या? आ रहा है। आवाज आ रहा है क्या सबको? चलो, सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुबह यहाँ का जो सुबह है, आपको उधर रात है मुझे मालूम है, और ये जो रात की वेला में परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबको आने का मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी माध्यम से हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हमारे लिए अच्छा लगता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसी का जरिए हमसे बातचीत करते हैं, गीत का जरिए हो, और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन पढ़ने से और प्रभु का दासों से सुनने वाला वचन से हमें एक एक दिन एनकरेज मिलता है। कई लोग जब पीछे चले जाता है और उस समय प्रभु ने हमको प्रभु में बढ़ते जाने के लिए और आगे बढ़ने का मौका परमेश्वर एक एक दिन हमारा जीवन में देता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इसी प्रकार परमेश्वर का वचन से आप लोगों का बीच में थोड़ी देर बांटने के लिए जो अवसर दिया हुआ, ये जो प्रेयर लाइन है इसी में अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कुछ दिन पहले मलयालम मीटिंग में भी मुझे शामिल होने में और परमेश्वर का वचन से बांटने का मौका परमेश्वर ने दिया। मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ी देर प्रार्थना का साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। ज्यादा समय हमारे बीच में नहीं है, जो समय हमें मिला है उस समय को हम इस्तेमाल करें और परमेश्वर का वचन को हम मनन करें, ताकि एक एक दिन हमें जीने के लिए प्रभु का सामर्थ्य का जरूरत है, हमें परमेश्वर का शक्ति का जरूरत है। उसको हम आर्जित करते हुए एक एक दिन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देने पाए। मैं सभी लोग जानता होगा, मैं राजस्थान में प्रतापगढ़ करके एक छोटा सा जगह है, वहाँ पिछले 28 साल से रहकर परमेश्वर की सेवा करने में परमेश्वर ने अवसर दिया और प्रभु का बड़े बड़े कामों को पिछले 28 साल के अंदर देखने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया जो निर्मित जिला है और पिछले 10 साल पहले ये जो जगह है इसको जिला का रूप में घोषणा किया। चित्तौड़गढ़ जिला में आता था और इसको अलग करके प्रतापगढ़ करके जिला को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिला बनाने से करीबन 20 साल पहले मैं यहाँ पर आया हूँ और जंगल था और जगह परमेश्वर की सेवा का योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लोग जगह जाता है उस जगह को परमेश्वर अपने लिए योग्य बनाता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जो मरुभूमि में प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए हालेलुया रास्ता खोलने वाला, मरुभूमि में हमारे लिए परमेश्वर पीने का पानी को प्रबंध करने वाला, और जब जंगल है जो हमारे लिए मुश्किल समय है उसी जगह में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और ज्यादा अनुभव बोलने का समय नहीं है हमारे पास और बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा वचन हम मिलकर मनन करने जा रहे हैं, उसके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 27 साम्स नंबर 27 का 5वीं आयत इस समय हम लोग मिलकर पढ़ के परमेश्वर की महिमा करेंगे। 27 भजन संहिता का 5वीं आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बड़ा हुआ है, हम सबको सुपरिचित है भजन संहिता 27। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की जो रोशनी में चलने के लिए लोगों को जो आह्वान करते हुए शुरू किया हुआ एक भजन संहिता है 27 भजन संहिता। बहुत बहुमूल्य मात्र इस भजन संहिता में हमको देखने के लिए मिलता है और परमेश्वर की जो साथ जुड़े रहने के लिए, प्रभु का साथ मिलकर रहने के लिए आह्वान करते हुए इस भजन संहिता को शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ज्योति है और हमें उस ज्योति में चलने का जरूरत है, उसके बारे में शुरू करते हैं। और ये पढ़ा हुआ वचन जो है पिछले सप्ताह प्रभु ने मेरा मन में, मेरा जीवन में मुझसे बात किया हुआ एक वचन है। लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के मंडप में छिपा रखने वाला परमेश्वर है। कई वचन जब इसी प्रकार का हमको देखने के लिए मिलता है, वचन में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले सुरक्षित रखता है, वैसे हमारा परमेश्वर हमें अपने पंखों के तले सुरक्षित रखता है। हालेलुया। प्रभु दूसरा वचन में लिखा है, प्रभु हमारे आड़ में हमें रखेगा। हालेलुया। और प्रभु हमारा जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता 91 आज इधर पढ़ रहे थे, कोई जो शुरुआत में पढ़
परम प्रधान परमेश्वर की छाया हुआ स्थान में जो टिकाना पाने के बारे में उसकी पहला आयत में 91 का पहले आयत में हमको देखने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे कई वचन हमको देखने के लिए मिलता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का सुरक्षितत्व, प्रभु का संभालन हमारा साथ निरंतर बने रखेगा। हालेलुया। इधर कहते हैं जब विपत्ति आता है, उस विपत्ति का समय पर हमारा परमेश्वर अपने मंडप में हमें छिपा रखेगा। हालेलुया। प्रभु हमको छिपाए रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छिपा रखने का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा कोई शत्रु और कोई अन्य जानवर जो हमें खाने के लिए आता है, हमें खत्म करने के लिए आता है, उसके बीच में हमें छिपाए रखता है। हालेलुया। मुर्गी अपने बच्चों को हम आप देखते हैं अपने पंखों के तले, जब ऊपर से कोई ऐसे पक्षी बच्चों को, मुर्गी का बच्चों को खाने के लिए उठा कर ले जाने के लिए जब आते हैं तो वो एक आवाज निकालते है मुर्गी, और सारे बच्चे इधर उधर जो बिखरे हुए होंगे वो एक साथ जल्दी से जल्दी उनके पंखों के आड़ में छिपा रहता है। और जब तक वो शत्रु उनका जो उनसे दूर नहीं हो जाते तब तक वो उनके मुर्गी का पंखों के तले सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम कुछ सवाल है प्रभु से पिछले दिनों में पूछा। पिछले 1.5 साल हमारे लिए बहुत जो परीक्षाएं भरे हुए थे, तो संकट भरा हुआ था, विपत्तियों से भरा हुआ 1 साल या 1.5 साल हमारे बीच में चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब मालूम है, कई लोग विदेशों से मेरा आवाज सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, विदेशों से लोग बैठ के भारत के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको बोझ दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करने पाए, उसी कारण हम लोग इधर सुरक्षित है। हालेलुया। हम नष्ट होने वाला कई समय हमारे बीच में निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। प्रभु का वचन में लिखा है धर्मियों का विपत्ति बहुत सारे है, लेकिन उन सारे विपत्तियों से हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीहों का जीवन में भी विपत्ति आते हैं और अन्य जातियों का भी जीवन में विपत्तियां आता है, लेकिन हमारा खूबी क्या है, हमारा विशेषता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का लोगों का सारे विपत्तियों से परमेश्वर उनको बचा कर रखता है। हालेलुया। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों में कई सवालें लोग पूछा, प्रभु का दास लोग पूछा, विश्वासी लोग पूछा, मसीह लोग प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्यों हमारे जीवन में आ पड़ा? इतना बड़ा विपत्ति, हमारा परिवार से कई लोग निकल गए और हमारा परिवार से कई लोग खत्म हो गया, कई लोग वेंटिलेटर में है, कई लोग बीमारी के हालात में है, एक का पीछे एक समस्या हमारे जीवन में है। जब हम सोचते हैं कोरोना सब कुछ ठीक होते ही जा रहे, तो ब्लैक फंगस आ रहे, व्हाइट फंगस आ रहे, और तूफान आ रहे, आंधी आ रहे, और बड़े बारिश आ रहे, और ये सारे समस्याएं एक का पीछे एक जीवन में बढ़ते जाता है। इसलिए वचन में लिखा है सर्दियों का विपत्ति बहुत सारे है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनगिनत, हम गिन नहीं सकता, और एक का पीछे एक समस्याएं हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आता है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा परमेश्वर उन विपत्तियों से हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और कई समय पिछले समयों में हमारे जीवन में आया और विपत्तियों के बीच में हम जब सोचता है, कई सवाल हमारे जीवन में उठते हैं। कई लोग सोचते हैं प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुना, 1.5 साल से निरंतर प्रार्थना कर रहे, रात दिन लोग प्रार्थना कर रहे, और लोग निरंतर प्रभु से विनती कर रहे, उपवास कर रहे, लेकिन इसका कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है। हम ऐसे कई बार पूछता है, लेकिन एक बात हमको इस विषय में ध्यान रखने का जरूरत है, परमेश्वर की जानकारी कभी ना हमारा एक बाल भी हालेलुया जो बाका नहीं होता है, गिरता नहीं है। परमेश्वर का जानकारी का साथ ये सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में क्या होना, कैसे होना, ये अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमको इस बातों का विश्वास होना चाहिए, सब कुछ विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। मैं इधर आप बैठ कर प्रचार कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है आप लोग, कई लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे विश्वास है आप लोग सुन रहा है। मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आपका चेहरा नहीं देख रहा हूँ, और आप मुझे नहीं देख रहे, मैं बातचीत कर रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मुझे विश्वास है आप सब परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे रहे। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास ऐसे एक चीज है, हमारे जीवन का डर को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड दूर करने वाला है। हालेलुया। तो आज मैं आपको जीवन में विश्वास को बढ़ने का जरूरत हमारे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति को आपका सामने जल्दी से जल्दी रखकर मेरा वचन से
से मैं समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ सही रीति से, अच्छी रीति से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ मतलब नॉर्मल चल रहे थे। ऐसे एक व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आयुब का किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं। परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड आयुब के साथ निरंतर रहा, और आयुब का बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने गवाही ऐसे बोला, ये आयुब का समान मैं किसी को दुनिया में नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना परमेश्वर के साथ चलने वाला, निर्दोष, पवित्र और प्रभु के लिए सब कुछ मतलब अनुकूल साथ रहने वाला एक व्यक्ति था प्रेज़ द लॉर्ड आयुब। उनका जीवन का बारे में आप पहला अध्याय पढ़कर देखो, सब कुछ अनुकूल होकर चल रहा है, सब कुछ सही था, कोई भी बात प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल परिस्थिति में चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पास धन दौलत का कोई कमी नहीं है, उनके पास बच्चे, परिवार, एक अनुग्रह, एक मतलब आशीषमय परिवार प्रभु ने आयुब को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन दौलत बहुत दिया, और प्रभु के साथ चलने वाला मतलब संतुलित परिवार था। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब के बारे में अब देखा जाएंगे, एक संतुलित परिवार था। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब व्यवस्थित रीति से परमेश्वर का साथ चलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअली वो बहुत अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और फाइनेंशियली उनका पास कोई कमी नहीं था। और प्रेज़ द लॉर्ड शारीरिक के तौर पर, पारिवारिक तौर पर भी देखो, एक अच्छा सुंदर परिवार था। हालेलुया। आयुब का बारे में हम देखते हैं, साल में एक बार उनका बच्चों के लिए वो बलि चढ़ाते थे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पवित्र शास्त्र बाइबल देखते हैं, आयुब का किताब पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा, साल में एक बार उन्होंने अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था। क्यों? उनका बच्चे कोई परमेश्वर से दूर ना हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का साथ चले, प्रभु को शिक्षण में, परमेश्वर के भय में, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ाने में बहुत माहिर था आयुब। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे सब कुछ नॉर्मल, अच्छी विधि से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलने वाला एक समय मेरा और आपके जीवन में भी पिछले समय में ऐसा था। क्या दिक्कत था? सब कुछ सही है। प्रेज़ आप लोग अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, और सब कुछ सही, अच्छा नौकरी, और प्रभु परिवार अच्छा दिया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धन का कोई कमी नहीं, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक के तौर पर ठीक है, ये सब कुछ अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ भी आप अच्छा निभाया, और ये सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक आयुब का जीवन में एक विपत्ति आ पड़ा। हालेलुया। एक विपत्ति आ पड़ा। उनका सारे बच्चा चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, और उनका शरीर खुद बीमार पड़ गया। वो कीड़ा हो गए उनका शरीर, उनका मतलब ऐसे एक बड़ा बीमारी में पड़ गई। उनका दोस्त लोग उनसे दूर हो गया, उनका पत्नी भी उनसे अलग हो गया। अलग मतलब ऐसे नहीं है जो उनका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर अभी का सिचुएशन में मैं कहूंगा तो मैं कह सकता हूँ क्वारंटाइन में हो गया। मतलब आयुब प्रेज़ द लॉर्ड रात में बैठा है, और सब कुछ बिगड़ गया तुरंत, एक दिन में अचानक सब कुछ खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अध्याय में परमेश्वर आयुब से बात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखना आयुब का किताब पहले अध्याय आप खोल कर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, पहले अध्याय में परमेश्वर आयुब से अच्छी तरह बात किया। प्रभु ने उनका बारे में गवाही भी बोला, शैतान से भी बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो उनका ऊपर हाथ क्यों मतलब दृष्टि क्यों लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा दास है, वो मेरा भक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका समान दुनिया में और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बात किया है। तो पहले अध्याय में परमेश्वर ने आयुब का बारे में आयुब के लिए बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूसरा अध्याय से आप देखो तो आयुब का जीवन में जो एक विपत्ति आ पड़ा, और इनका कष्ट में मतलब एक बड़ा कष्ट का समय उनका जीवन में आया, एक परीक्षा का समय आया, सब कुछ खत्म, सब कुछ बिगड़ गया, शरीर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, परिवार भी, और सब कुछ बिगड़ा हुआ एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आयुब का किताब खोल कर देखो, पहले अध्याय से लेकर 38 अध्याय तक करीबन 9 महीना मतलब 9 मंथ्स, प्रेज़ द लॉर्ड, 9 महीना तक प्रेज़ द लॉर्ड आयुब से परमेश्वर ने बात नहीं किया, चुप रहेगा, माउंट रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जीवन का कष्ट का समय पर, उनका जीवन का प्रतिकूल का समय पर, सब कुछ बिगड़ा हुआ समय पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग सोचते हैं कष्ट का समय पर परमेश्वर हमको बात करे, हमारे पास आए, हमारा प्रार्थना सुने। ऐसे हम कई बार प्रभु से बोलते हैं। प्रभु का वचन भी ऐसा है, मैं संकट का समय पर अभी सगट से मिलने वाला सहायक है। वचन से किताब
46 का पहला आयत में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम प्रभु का वचन में वही विश्वास करते हैं। इधर हम देखा जाए अगले अध्याय से लेकर मतलब 38 अध्याय तक परमेश्वर ने आयुब से एक शब्द नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका बीच में उसने प्रभु का बारे में प्रभु से बोला, अपने आप शिकायत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ किया। उनका भाई उनके दोस्त लोग उनसे दूर होने का कोशिश किया, उनसे बात किया। उनका पत्नी भी बोला तुम तुम्हारा परमेश्वर को इनकार करके मर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारा पाप का कारण ये सब कुछ और है। ये सब कुछ उनका जीवन में घटा पिछले 9 महीना। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 महीना उनके लिए एक संकट भरा हुआ समय था। वो रात में बैठा हुआ है। उनका शरीर भी सही नहीं है। उनका शरीर से वो कवेलू का टुकड़ा लेके उनका शरीर से कीड़ा को निकाल रहा है। तो इस से बड़े बड़े समस्या उनका जीवन में आ पड़ा। और वो सवालें पूछने लगी क्यों मैं ऐसे जन्मा है, ऐसे कई सवालें पूछने लगे। 9 महीना तक प्रभु उनसे बात नहीं किया। हालेलुया। हम लोग भी पिछले 1 साल 2 साल से प्रभु से पूछ रहे, प्रभु हम इतना प्रार्थना कर रहे, इतना उपवास कर रहे, लोग निरंतर प्रभु का चरणों में बैठ रहे, क्यों आप बातें नहीं कर रहे, क्यों ये सब कुछ ऐसे हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक वक्त का जीवन में भी ऐसे वक्त आ सकता है तो एक लंबा समय तक परमेश्वर हमारा जीवन में हमारे लिए चुप रहता है। हालेलुया। हमारे बातें नहीं करता। ऐसे समय शायद आपको लगता होगा, लेकिन परमेश्वर का नजर आपका वहां से हटा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शायद एक परीक्षा का घड़ी होगा, आपका विश्वास का परीक्षा, आपका प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विधि का परीक्षा, आपका परमेश्वर के साथ स्थिर रहने का परीक्षा, ये आपका जीवन में आ सकते हैं। परमेश्वर आपको दूर रहकर देख रहा है, ये मेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड कितना निकट है। मैंने इनके लिए जो गवाही का बोला वो कितना स्थिर है और कितना मजबूत है मेरे लिए, वो देखने के लिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में परीक्षा में डाल देता है। हालेलुया। प्रभु को अच्छी तरह मालूम है ये तो मेरा भक्त है। शैतान इनका जीवन में कैसे भी परीक्षा डाले, कैसे भी इनको खत्म करने का कोशिश करे, लेकिन ये मेरे लिए खड़े रहेंगे। उनको अच्छी तरह मालूम था। हालेलुया। इसलिए आयुब परमेश्वर भाई लोग उनको बोला तुम्हारा पाप का कारण, तुम्हारे गलतियों का कारण ये सब कुछ और करके बोला, तब भी उन्होंने हालेलुया प्रभु से दूर नहीं हुआ। उन्होंने बोला एक दिन मेरा परमेश्वर हालेलुया मिट्टी में खड़े हो जाएंगे। मैं इस बिगड़ा हुआ इस शरीर से नहीं, और मेरा इस बीमारी भरा हुआ इस शरीर से नहीं, मैं मेरा अच्छा शरीर से, मेरा उत्तम शरीर से मैं प्रभु को देखने वाला एक दिन है। और वही आशा उनका जीवन में था। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो संकट मेरे लिए, आपके लिए, भारत के लिए, भारत का मसीहों के लिए, प्रभु का दासों के लिए है, एक बात हमको ध्यान रखना है। प्रभु हमको जांच रहा है क्या हम विश्वास में हालेलुया खड़ा है कि नहीं, हम प्रभु में स्थिर है कि नहीं, हम परमेश्वर के वचन में मजबूत है कि नहीं। प्रभु हमको देखना चाहता है। प्रभु का आगमन बहुत निकट हो गया। एक दिन प्रभु तुरंत ही फूकने वाला, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला एक दिन है। उसके लिए मुझे और आपको खड़ा उतारना, प्रभु के लिए तैयार करना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वो हर परिस्थिति में हमको खड़े रहने के लिए प्रभु मुझे और आपको सिखा रहा है। मैं आपको इस बातों को कहना चाहता हूँ, हम उस समय में, उस वेला जो संकट का समय है जब हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हमको चाहता है। हालेलुया। और हमको देखना जरूरी है। जब 38 अध्याय उसका पहला आयत हम देखेंगे, लिखा है तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से प्रेज़ द लॉर्ड यूं उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आयुब से बात कर रहे हैं। पिछले बार मलयालम में बात किया तो मतलब यूहन्ना का विषय में बात कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब संकट आपका जीवन में, आप जितना गहरा संकट में है, आप जितना गहरा प्रॉब्लम में है, आप जितना बड़ा विपत्ति में आप जो है, लेकिन परमेश्वर वो एक नया अंदाज से आपसे बात करता है। हालेलुया। आपने अभी तक देखा नहीं होगा ऐसे एक अंदाज से परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करते हैं। हालेलुया। तो ये हमको देखने वाला बात है। आप जितना गहरा मतलब संकट में होंगे, परमेश्वर का व्यवहार जो आपसे है, परमेश्वर का बातचीत जो आपसे है, परमेश्वर आपसे बात करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग रीति से होगा। इधर
31 अध्याय की पहले आयत जब आया, परमेश्वर आयुब से बात कर रहे हो। कैसे बात कर रहे हैं? एक साधारण आदमी के रूप में उनका सामने आकर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उससे पहले भी आयुब से परमेश्वर बात किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार बात किया। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, इधर जो परमेश्वर बात कर रहे हैं एक नया अंदाज में। हालेलुया। मैं आज इस वचन से आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरा और आपका जीवन का संकट का समय पर परमेश्वर नया अंदाज से आपसे बात करेगा। हालेलुया। आप अभी तक प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे सोचा नहीं है, ऐसे आपने महसूस नहीं किया। परमेश्वर मुझसे और आपसे ऐसे बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इधर लिखता है परमेश्वर आंधी में उनसे बात किया। हालेलुया। वो देखा तो एक ऐसी आंधी, उसके बीच में परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया। इधर कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कौन है? उसका तीसरा आयत में लिखा है, तुम पुरुष के समान अपनी कमर बांध लो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, जब उन्होंने देखा आयुब एक कमजोर पड़ गया, ऐसे उनको लगा। प्रेज़ उनका हिम्मत हार गया, ऐसे उनको लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ देखे परमेश्वर आयुब से बात करके कहते हैं, तुम तुम्हारा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड के सामने एक पुरुषत्व दिखाओ, पुरुष के समान अपना कमर बांधो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही आ रहा है क्या? मेरा आवाज सही आ रहा है? आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, थैंक यू। इधर लिखा है कि पुरुष के समान अपने कमर बांध लो। हालेलुया। पुरुष के समान अपना कमर बांध लो। इससे पहले उनको ऐसे लग रहा था वो कमजोर हो गया, वो तो हिम्मत हार गया, और ऐसे उनका मन था। और परमेश्वर आंधी में एक नया अंदाज में आयुब के पास आकर उनसे बात करते कहते हैं, तुम ऐसे अभी पुरुष का समान कमर बांधने का जरूरत है। हालेलुया। हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ो। और आपके जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी आपका जीवन में विपत्ति आया है, सब कुछ जो कुछ नष्ट हो गया है, परमेश्वर ये सब कुछ बदलने में योग्य परमेश्वर है करके तो इधर बताना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनसे बोला, जब मैं पृथ्वी को नींव डाली तब तुम कहा, यदि तुम समझदार हो तो उत्तर दे। प्रभु से कुछ सवाल पूछ रहे इधर आयु से कुछ सवाल पूछ रहे परमेश्वर, मैं पृथ्वी को नींव डाला था उस समय तुम कहाँ थे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इधर परमेश्वर कहते हैं, ये सबको मैंने बनाया और पृथ्वी का रचना मैंने किया, पूरा सृष्टि मैंने किया, मुझे मालूम है क्या करना है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी में जो कुछ भी हो रहे हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। जो कुछ करना परमेश्वर अच्छी तरह जानता है, उनको मालूम है जो करना। लेकिन इसका बीच में आपके लिए जो विपत्ति आया, आपके लिए संकट आया, आपको परीक्षा में स्थिर रखने के लिए है। हालेलुया। आपको प्रभु में परमेश्वर मजबूत करने के लिए है, आपको परमेश्वर का योग्य बनाने के लिए है, परमेश्वर का राज्य का योग्य बनाने के लिए है। तो हमें मजबूती का साथ प्रभु में बने रहने का जरूरत है। यह संकट का समय पर अधिक सागत से मिलने वाला सहायक होकर प्रभु हमारा साथ है। हम प्रभु को भूले नहीं, प्रभु को छोड़े नहीं, हम उसी में मजबूत रहना परमेश्वर चाहते। इसलिए कहते हैं, तुम कमर बांधो। कमर बांधने का मतलब तुम तैयार होकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं समय का कमी कारण इधर समाप्त करूंगा। इसलिए 42 अध्याय की परमेश्वर दूसरा आयत में इधर परमेश्वर का दास ने ऐसे बोला, मैंने आपका बारे में केवल एक मतलब समाचार ही सुना था, आपका बारे में मैं मेरे कानों से सुना ही है, लेकिन अभी मैं मेरे आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास में मुझे मालूम है तुम सब कुछ कर सकते हैं, मुझे अभी पता पड़ गया। हालेलुया। मेरा जो विचार, मेरा सोच गलत हो गया, मैंने जो अपना मन में सोचा था वो गलत है, मुझे अभी पता पड़ गया तुम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और आपका युक्ति कोई भी मतलब ऐसे नहीं है जो तुम्हारा युक्तियों में कोई मतलब रुक नहीं है, मतलब रुक नहीं सकता। परमेश्वर की युक्ति मतलब युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। परमेश्वर जो कुछ सोचता है वो कभी बंद नहीं हो सकता। मुझे अभी पता पड़ गया। हालेलुया।
परमेश्वर जो सोचता है ना पृथ्वी में मेरे लिए, मसीहों के लिए, जीवनों के लिए, प्रभु का कार्यों के लिए जो कुछ भी वो करते हैं वो कोई भी काम रुक नहीं सकता। समय समय पर जो परमेश्वर चाहेगा वैसे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना पिछले 1.5 साल से, ये तो परमेश्वर का युक्तियों में है, परमेश्वर का नियमानुसार है, परमेश्वर जो चाह रहे वैसे है। लेकिन इसका बीच में परमेश्वर का लोगों को, कलीसिया को और मसीहों को स्थिर रहने का जरूरत है। हालेलुया। चाहे हमारे बीच में से कई लोग निकल पड़े, कई लोग छोड़कर चले गया, लेकिन वो मेरे लिए आपके लिए एक पाठ है, मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर का साथ स्थिर रहने के लिए प्रभु देने वाला एक शिक्षा है। हम प्रभु में तैयार रहने पाए। हालेलुया। इस परीक्षा का घड़ी में, इस विश्वास की परीक्षा मेरे लिए आपके लिए जब आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम खड़े रहने पाए। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है अंतिम समय में कौन हालेलुया मेरा साथ खड़े रहेगा, विश्वास में खड़े रहेगा। मैं परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो आइए मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर में स्थिर रहने पाए, प्रभु का कार्यों में स्थिर रहने पाए। परमेश्वर हालेलुया मुझे और आपको उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड आशीष देने पाए। लंबा समय का बाद परमेश्वर हमारे आयुब का जीवन में हम मोड़ कर देखेंगे, सब कुछ परमेश्वर 4 गुना बढ़ा कर दे दिया। हालेलुया। जो कुछ भी उनका जीवन में नष्ट हो गया सब कुछ परमेश्वर उनको बढ़ा कर दे दिया। इसी से मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर आज मेरा और आपका जीवन में नष्ट हुआ, नुकसान हुआ, और आज मेरा और आपका जीवन में जो विपत्ति में आप जो परीक्षा में होकर गुजर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर हालेलुया अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए हमारा परमेश्वर हालेलुया अन्याय कभी नहीं करेगा और सम्मानित करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ नष्ट हुआ वो बढ़ा कर देने वाला। मैं विश्वास करता हूँ ये समय हमारे लिए, ये संकट जल्दी बीत जाएंगे और परमेश्वर एक हालेलुया रोशनी, प्रभु हमारे लिए एक दिन हालेलुया नया दिन उगाने वाला है, एक नया दिन हमारे लिए तैयार करने वाला है। हम आनंदित होंगे, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ेंगे। भारत में एक बड़ा बेदारी आने वाले दिनों में भेजेगा, मैं विश्वास करता हूँ। अभी कई प्रभु का दास लोग संकट में है, परेशानियों में है, नुकसान हुआ, नष्ट हुआ, और कई लोग भूखे हैं, कई लोगों को खाने के लिए नहीं है। मेरा भी साथ रहने वाला करीबन 101 पात्र लोग है, तो उन लोगों का जीवन में कई समस्याएं हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे जीवन में होते हुए भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, तो ये सब कुछ सुधर कर एक आशीष में समय में हम पहुंचने वाला है। प्रभु एक बेदारी भारत में भेजेगा, प्रभु का सेवकाई शीघ्र बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आयुब का शिक्षा से, आयुब का जीवन का अनुभव से हम इस बातों को देखता है, पर सब कुछ वापस प्रभु ने उनका जीवन में दे दिया, क्योंकि वो उसका वो ऊपर जो भरोसा था, विश्वास था, कभी अटका नहीं है। उसने बोला मेरा परमेश्वर मिट्टी में खड़े हो जाएंगे, मैं मेरा अच्छे शरीर से उनको देखने वाला एक दिन है। हालेलुया। हम भी परमेश्वर में विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। मेरा समय समाप्त हो गया, इधर प्रेज़ द लॉर्ड में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करे। हम प्रभु में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रभु अवसर देने पाए, और मुझे अवसर दिया हुआ परमेश्वर के दासों को और इस ऑनलाइन प्रेयर जो सारे टीमों को यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमें भी प्रार्थना में याद रखे, राजस्थान में परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर अवसर दे। ये अभी का जो संकट है इससे उबर कर हम आगे बढ़कर प्रभु का सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर अवसर दे। हमारा दर्शन है प्रेज़ द लॉर्ड राजस्थान का हर जिला में परमेश्वर की सेवकाई शुरू करे, कलीसिया का स्थापना करे, और एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोग जो शुरू किया था उसी समय में कोरोना का जो हालत आया, तो प्रेज़ द लॉर्ड उसको हम लोग इन दिनों में ऑनलाइन में पढ़ाने का सारे व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद ऑफलाइन में हो जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करना, स्थानीय लोगों को शिक्षण देके, ट्रेनिंग देके गाँवों में और नया तहसील और जिलाओं में भेजने का दर्शन का साथ हम आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का प्रार्थना को मांगते हुए मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करने पाए। Praise the Lord, Pastor Jose, thank you so much. परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। जिस प्रकार हम वचन से सुन रहे थे कि वचन संहिता 27 के 5 से परमेश्वर के दास के द्वारा हमसे बोल और बातचीत किया, कि कहा कि अपने मंडप में परमेश्वर अपने मंडप पर हमें छिपा रखता है। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने पंखों की आड़ में हमें उनके अपने बच्चों को छिपा रखता है, वैसा ही हमारा परमेश्वर अपने बच्चे लोग
लोगों को, अपने बेटा बेटी को अपने पंगों के आड़ छुपा रखता है। हालेलुया। इतना परमेश्वर काबिल के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर से क्या असंभव है? सब कुछ संभव है हमारे परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ही है जो हमें चलाता है। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि याकूब का कितना संकट के साथ उनका जिंदगी गुजरा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें कभी तकने ना दिया। उसे कहा कि क्या अपने कमर को बांध ले। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे कमर को क्या करे? बांध ले और खड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे बाल भी बाकी नहीं कर सकता, कोई भी हमारे बाल को बाकी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारा जिंदा खुदावन। और हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमारे प्रेयर लाइन में आए हर एक को आशीष देकर कर मैं कहता हूँ, पास्टर आपको भी बहुत आशीष दे, आपके सेवकाई को भी बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे उस राजस्थान के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अभी आगे के समय हम इस प्रेयर लाइन को प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमारे बीच में पास्टर कुरियन चरिया मुंबई से है। मैं उनको निवेदन करता हूं कि प्रार्थना में प्रार्थना कर आशीर्वाद बोलकर इस प्रेयर को समाप्त करें। मैं सनातन काल के परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा के साथ हिंदी प्रेयर लाइन में परमेश्वर शामिल होने का हक हमें दिए, धन्यवाद देते। परमेश्वर आज सवेरे ये बात हमें हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की दास को अपने हाथ में इस्तेमाल किया, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। में जिन्होंने प्रार्थना किया उन सभी को आशीष दे, विशेष करके साधन विजय उनके बच्चे लोगों को आशीर्वाद कर। और आज जो प्रेयर लाइन लीड किया हुआ साल परमेश्वर उनके परिवार को भी परमेश्वर आशीर्वाद कर, शैली और बच्चे सब परमेश्वर की ओर से हमेशा आशीषित रहने पाए। जिन्होंने गीत गाकर परमेश्वर क्लेश में संकट में साथ रहने वाला परमेश्वर के बारे में याद दिलाया, धन्यवाद देते। इस गीत के द्वारा भाई को परमेश्वर बहुत से आशीष दे और धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता परमेश्वर की वचन लेकर हमारे बीच में परमेश्वर की संदेश लेकर आए हुए राजस्थान से आए हुए पास्टर थॉमस जोसेफ के लिए धन्यवाद देते, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। और परमेश्वर राजस्थान की हर एक कोनों पे उन्होंने जो चर्च स्थापना किया और एक लीडर के रूप में चुनकर रखा है,